हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ वो बहुत ही अमेजिंग ड्रामा है, जिसमें दिखाया जाता है हमारी मेन लीड सूजी को, जो मिनह्यूक से प्यार करती थी। उनकी फैमिली को जब पता चलता है तो वो उन दोनों की मैरिज करवा देते हैं। आफ्टर मैरिज तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब सूजी के हस्बैंड को ये मालूम पड़ता है कि सूजी ने शादी इस वजह से की है सिर्फ क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहती थी, तो ड्रामे में ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि सूजी की सच्चाई मालूम होने के बाद क्या मिनह्यूक सूजी से प्यार करेगा या उसे छोड़ देगा। और अगर सूजी ने मिनह्यूक से शादी सिर्फ बदला लेने के लिए को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने और भी ड्रामों के एक्सप्लेनेशन किया है, तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। सो ये इस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन का सेकेंड पार्ट है, जिसमें दिखाया जाता है मिनह्यूक न्यूज़पेपर पढ़ता रहता है मॉर्निंग में। सूजी उठकर आती है, तभी मिनह्यूक उसका हाथ पकड़कर घसीट लेता है और अपनी बाहों में बैठाता है और बोलता है, क्या तुम कोई चीज़ भूल रही हो? जिस पर सूजी बोलती है, नहीं कोई चीज़ नहीं भूल रही हूँ। जिस पर मिनह्यूक बोलता है कि याद करो, आज तुम्हारे पेरेंट्स का बर्थडे है, तुम इतनी इम्पॉर्टेंट बात को कैसे भूल सकती हो? जिस पर सूजी उदास हो जाती है क्योंकि उसके पेरेंट्स ऑलरेडी मर चुके थे। उसने अपने अंकल आंटी को अपने पेरेंट्स बताकर मिनह्यूक से शादी की थी। वो नहीं चाहती थी कि मेरे पेरेंट्स के बारे में मिनह्यूक को कुछ भी मालूम पड़े। उसके बाद वो बोलती है, ठीक है मुझे याद आया, हाँ मेरे पेरेंट्स का बर्थडे है, तो चलो सेलिब्रेशन के लिए चलते हैं। जिस पर मिनह्यूक बोलता है, ठीक है मुझे थोड़ा सा काम है, मैं थोड़ा सा काम करके आता हूँ, उसके बाद मैं और तुम दोनों साथ में चलेंगे तुम्हारे पेरेंट्स के बर्थडे विश करने के लिए। आफ्टर ऑल वो मेरे फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ है, तो इतना तो मेरा हक बनता है कि मैं उनके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करूं, तो मैं उनके लिए गिफ्ट लेते आऊँगा, उसके बाद साथ में चलेंगे। उसकी इन सब बातों को सुनकर सूजी उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है दोनों जाते हैं अपने मॉम डैड के पास बर्थडे विश करने के लिए। सूजी के मॉम डैड की डेथ के बाद उसके अंकल आंटी ने ही उसे संभाला था, पाल पोस कर बड़ा किया था, इसलिए सूजी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी। वो मिनह्यूक को नहीं बताना चाहती थी कि उसके पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई। अंकल आंटी भी नहीं बताना चाहते थे कि वो सूजी के रियल पेरेंट्स नहीं हैं। रहता है जो सूजी की आंटी ने उसको दिया था, बताया था कि तुम्हारे डैड का है, अगर तुम इससे मर्डर करोगे तो तुम्हारे मॉम डैड को भी शांति मिलेगी। उसके बाद सूजी बोलती है, चलो कोई बात नहीं अब चलते हैं। अचानक मिनह्यूक की तबीयत ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से वो घर जाने के बजाय हॉस्पिटल जाने का कहते हैं। मिनह्यूक नहीं जाना चाहता है, लेकिन सूजी उसे ज़बरदस्ती लेकर जाती है कि तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब है, तुम्हें चलना चाहिए। मिनह्यूक को डॉक्टर से डर लगता था, उसे इंजेक्शन लगवाना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो बहाना करता है कि नहीं मुझे नहीं जाना है, लेकिन सूजी समझ जाती है। उसके बाद वो उसे लेकर जाती है और डॉक्टर से बोलती है कि इन्हें मेडिसिन दीजिएगा, इंजेक्शन नहीं। डॉक्टर बोलता है, अगर इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ी तो मुझे लगाना पड़ेगा। सूजी बोलती है, ठीक है आप लगा लीजिएगा, मेरे हस्बैंड बहुत डरते हैं इंजेक्शन से, तो थोड़ा आराम से लगाइएगा, इतना तो बच्चे भी नहीं डरते हैं। ये बात सुनकर मिनह्यूक बोलता है, तुम क्या कर रही हो, मेरी टांग घसीट रही हो डॉक्टर के सामने? सूजी बोलती है, नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। तभी डॉक्टर बोलता है, तुम दोनों तो एकदम बच्चों की तरह लड़ रहे हो, कितने प्यारे लग रहे हो, लग रहा है तुम्हारी नई नई शादी हुई है। जिस पर सूजी बोलती है कि हाँ हमारी नई नई शादी हुई है। डॉक्टर बोलता है, बहुत अच्छे लग रहे हो तुम लोग लड़ते हुए, हमेशा ऐसे रहना और खुश रहना। तभी सूजी को कुछ याद आता है, वो मिनह्यूक से बोलती है कि मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है, तो तुम यहाँ से अपना ट्रीटमेंट कराने के बाद घर आ जाना, मैं तुम्हें घर पर मिलूँगी। डॉक्टर हंसकर बोलते हैं, तुम जाओ फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे हस्बैंड को इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। जिस पर सूजी और मिनह्यूक दोनों हंसते रहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अंकल भी टांग खींचने में मेरी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उसके बाद दिखाया जाता है, डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं, बस मैं थोड़ी सी मेडिसिन लिख दे रहा हूँ, तुम उसे खा लेना, प्रॉपर टाइम पर तुम ठीक हो जाओगे। उसके बाद सूजी वहाँ से जाने लगती है। मिनह्यूक को दिखाया जाता है, मिनह्यूक अपने डैड के पास आता है। तभी उसके डैड बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें मालूम पड़ा तुम्हारे अंकल को किसने मारा है? जिस पर मिनह्यूक बोलता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, बहुत जल्द मैं पता लगा लूँगा कि मेरे अंकल को किसने मारा है, और जिसने भी मारा है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मेरे इतने प्यारे अंकल को उसने मारा जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तभी मिनह्यूक को कुछ अजीब सा फील होता है कि जैसे कोई
कोई उन्हें देख रहा है। वहाँ पर सूजी आई हुई रहती है अंकल को मारने के लिए। सूजी खिड़की के पास रहती है, वो सोचती है कि यहीं से मैं शूट कर दूंगी और किसी को शक भी नहीं होएगा कि ये मैंने किया है। वो विंडो के बाहर रहती है और शूट करने की कोशिश करती है, निशाना लगाती है, लेकिन मिन्यू को कुछ डाउट हो जाता है। वो देख लेता है कि कोई है जो डैड पर गोली चलाने वाला है। वो फटाफट जाता है और अपने डैड को बचा लेता है। तभी सूजी बोलती है, आज तो तुमने बचा लिया है, फिर कब तक बचाओगे मेरे वार से? एक न एक दिन इस कातिल को मरना है जिसने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद किया। मिन्यू भी फायर कर देता है, वो गोली जाकर सूजी को लग जाती है। सूजी तो वहाँ से भागने में कामयाब रहती है, लेकिन उसके हाथ में बहुत ज़ोर से गोली लग जाती है, लेकिन फिर भी वो भाग जाती है, जिसकी वजह से मिन्यू को उसका फेस नहीं देख पाता है। मिन्यू के डैड आते हैं और बोलते हैं, चलो कोई तो बात अच्छी है तुम्हें, आज तुमने अपने फादर की जान बचाई, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आई एम प्राउड ऑफ़ यू। लेकिन बातों बातों में उसके डैड बताते हैं कि जिसने मुझ पर शूट किया वो कोई और नहीं, एक लेडी है, मैंने उसका शेडो देखा है। ये सुनकर मिन्यू शॉक्ड हो जाता है।